एवरीवन, वेलकम टू फेमैटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर से कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ऑब्वियसली दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर क्लास 12। आज के जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम दिस सेट नंबर 1 आपको हेल्प करने वाले हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड्स, राइट? इफ यू फ्रॉम एनी बोर्ड, बी इट सीबीएसई, आईसीएसई, तो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो पर्टिकुलरली एनसीईआरटी के हैं तो डेफिनेटली सीबीएसई में तो काफी हेल्प करेगा। देन ऑब्वियसली दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर पीजीटी प्रिपरेशन, जीआईसी लेक्चर प्रिपरेशन, पर्टिकुलरली फिजिक्स के लिए। सो क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल। सो बिफोर आई स्टार्ट विथ माई लेक्चर, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियोज। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें ताकि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशंस मिल सके फ्रॉम माय चैनल। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई कैन सी इज फ्रॉम दिस चैप्टर इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है वो बना हुआ है दो सर्कुलर प्लेट्स से। इन सर्कुलर प्लेट्स का जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर। लेट अस कन्वर्ट इट इनटू मीटर। So radius is given to be 12 centimeter and I can write it as 0.12 meter. Now, in दोनों plates के बीच में जो separation है, right, like this, which is your D obviously, D is given to be 5 centimeter. So D is your 5 centimeter. On converting it into meter, I'll get it as 0.05 meter. Now, इस कैपेसिटर को जो है कनेक्ट किया गया है टू एन एक्सटर्नल सोर्स, मीन चार्ज किया जा रहा है एक्सटर्नल सोर्स से, जो इस फिगर में शो नहीं किया गया है। सो यू सिंपली हैव टू अज्यूम हियर। नाउ जो चार्जिंग करंट है वो कांस्टेंट है एंड वो इक्वल है 0.15 एम्पियर के। सो आई कैन टेक आई एज 0.15 एम्पियर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको सबसे पहले तो कैपेसिटेंस निकालना है, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे चेंज होगा, सो यू सिंपली नीड टू करेक्ट इट। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में होगा। मतलब पहले पार्ट में आपको एक तो C निकालना है कैपेसिटेंस एंड यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू बी dV बाय dt, राइट? रेट की बात करें तो ऑब्वियसली टाइम आएगा ही आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किस रेट से बदल रहा है इन दोनों प्लेट्स के बीच, वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। For this, the formula is epsilon naught A by D. Now, क्योंकि A जो है एरिया है और ये सर्कुलर प्लेट है तो आपको एरिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर्मूला एज पाई आर स्क्वायर, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली हियर। So let us put it here. Capacitance is epsilon naught. Now, what is going to be your epsilon naught? It is 8.85 into 10 to the power of minus 12, right? Then pi. एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर रखेंगे, दैट इज 22/7 इंटू आर। आर यू कैन सी दिस हियर 0.12 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में सिंपली आपका डी आ जाएगा, दैट इज इट इज गोइंग टू बी योर 0.05। ऑब्वियसली दिस इज इन मीटर्स। नाउ जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ऑन सॉल्विंग वैल्यू जो आएगी विच हैव सॉल्व्ड ऑलरेडी, यू विल गेट इट एज 8.0032 into 10 to the power of minus 12 farad. So this is going to be the answer in this case. इसी तरह से आपको ये solve करना है. So this was the capacitance. I hope this is clear and you can take screenshot here also. Now let us see what is going to be dV by dt. अब dV by dt कैसे निकालेंगे? Rate of change of the potential here. तो कहीं ना कहीं हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जहां पे V के टर्म्स में हो एंड देन वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हमें मालूम है जो चार्ज होगा हर प्लेट पे, इट विल बी गिवन अस Q इक्वल्स टू CV। दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ कैपेसिटर। V तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और C आपका कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट दिस। अब आप इसको क्या करें, इसको आप सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करिए इस इक्वेशन नंबर 1 को। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। सो यू विल गेट दिस थिंग एज डी क्यू बाई डी टी
Now C is a constant here obviously, which is the capacitance of fixed value. So C dV by dt. तो आप यहाँ देख सकते हैं dV by dt मिल चुका है और यही हमें जो है सिंपली फाइंड आउट करना है, इसी चीज को हमें निकालना है dV by dt. अब dq by dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, दैट इज योर करंट. So this is basically your I, this is your C, and I have dV by dt. Let us just write down this equation in terms of dV by dt. अब dV by dt के टर्म में अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा एज I by C, राइट. अब करंट की वैल्यू मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे करंट की वैल्यू देखिए यहाँ पे 0.15 एम्पियर दी गई है और C हमने ऑलरेडी ये निकाल लिया है. तो अब हम क्या करने वाले हैं, I की वैल्यू एंड C की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में जो हमने मिला है यहाँ पे. So I is 0.15 ampere divided by, okay, so I will be getting it as basically, okay, let me just do one correction here. यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा. So just let me just correct this up. So the value will be 80.032 into 10 to the power of minus 12. This is फैरेड. इसको आप पिको फैरेड में भी लिख सकते हो डायरेक्टली. तो 10 to the power minus 12 का बेसिकली पिको फैरेड में आ जाएगा. सो दिस इज वन करेक्शन दैट यू नीड टू डू. सो डेसिमल का थोड़ा इधर उधर हो गया बट फाइनली हैव करेक्टेड दिस. सो 80.032 into 10 to the power of minus 12. So this is the value that you're going to get here. अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको जो dV by dt की वैल्यू मिलेगी, you will be getting it as 1.87 into 10 to the power of 9. Obviously this is volt per second. dV by dt है rate of change of potential difference between the plates. This is the value that you will be getting. I hope this part is very much clear to you. तो part A आपको इस तरह से करना है. Now let me see what the second part says here. Second part में है obtain the displacement current across the plates. Yeah. तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, चाहे मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट करंट की या बात की जाए डिस्प्लेसमेंट करंट ऑब्वियसली अक्रॉस द प्लेट्स, जो आपके प्लेट्स के बीच में यहाँ पे होगा ID. एंड जब आप वायर्स के बारे में बात करोगे तो वायर्स में तो ऑब्वियसली आपका कंडक्शन करंट फ्लो करेगा. तो ID मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें जो अक्रॉस द प्लेट्स होगा, या मैं कंडक्शन करंट की बात करूं, दोनों की जो मैग्नीट्यूड होती है या वैल्यू होती है वो सेम होती है, राइट. सो फॉर द पार्ट बी में आपको करना यही है. इन दिस जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट ID निकालने को कहा है, दैट इज बेसिकली योर दिस वैल्यू ओनली. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्या था, कंडक्शन करंट, यही आपकी बन जाएगी एज योर डिस्प्लेसमेंट करंट. सो ID इज अगेन 0.15 एम्पियर, क्योंकि IC जो होता है वो आपके ID के बराबर होता है, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव. नाउ लेट अस सी पार्ट C हियर. क्या किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल है मींस जंक्शन रूल आप सबने पढ़ा होगा, क्या ये वैलिड है एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर हियर? सो यू नीड टू सिंपली एक्सप्लेन हियर. तो ऑब्वियसली यहाँ जो है इट इज वैलिड हियर. सो व्हेन यू हैव टू राइट दिस हियर मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट पार्ट C. किरचॉफ्स का जो ये नियम है मीन्स जो आपका बेसिकली ये जंक्शन रूल है, ये फर्स्ट रूल यहां भी वैलिड होगा. सो फॉर पार्ट C इट्स अ यस, राइट, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ जो है वो वैलिड होगा एट ईच प्लेट, ईच ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, प्रोवाइडेड दैट आपने जो लिया है सम लिया है किसका, IC का और ID का. यू सिंपली हैव टू कंसीडर द सम, राइट. इन दोनों का सम ही आपको लेना पड़ेगा फॉर द करंट. You cannot take them separately, right? Because दोनों अगर अलग अलग लिए तो they are discontinuous, but together they are continuous. So obviously it is going to follow. It will be valid. So the answer is yes in this case. I hope this first part, the first question of this set is very much clear. Let us now move towards the second one. यहाँ भी आप देख सकते हैं, आपको एक कैपेसिटर दिख रहा होगा इन दिस फिगर. तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि अगेन सर्कुलर प्लेट से बना है. अब यहाँ पे देखिए रेडियस क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है. सो R इज 6 सेंटीमीटर. तो लेट अस जस्ट कन्वर्ट इट इनिशियली ओनली.
रेडियस जो है यहाँ दिया गया है 6 सेंटीमीटर, इसको पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं एज 0.06 मीटर। ना अब इस कैपेसिटर की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे, दिस इज गिवन टू बी 100 पिकोफैरेड, सो C इज योर 100 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड को अगर हमें फैरेड में बदलना हो तो 100 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड करना पड़ेगा। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव हियर। नाउ कैपेसिटर जो है उसको कनेक्ट किया गया है, आप देख सकते हैं ये एक सप्लाई दिख रही होगी आपको इस तरह से कुछ, तो इट इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट। ये एक ऑब्वियसली AC सप्लाई है, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज, सो वोल्टेज इज गिवन टू बी एज 230 वोल्ट, दिस इज AC सप्लाई। और इस ऑब्वियसली ये ऑल्टरनेटिंग करंट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, राइट, सो इट इज गिवन टू बी बेसिकली, नाउ दिस इज ओमेगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी गई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 300 रेडियन पर सेकेंड, यूनिट से भी आप समझ सकते हो, सो ओमेगा इज गिवन टू बी योर 300 रेडियन पर सेकेंड। पहला पार्ट देखते हैं, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में आपको RMS निकालना है, मीन्स RMS यू नीड टू सिंपली सी, RMS वैल्यू जो होती है वो वर्चुअल वैल्यू होती है कि इफेक्टिव वैल्यू होती है जो आपको दिखने को मिलती है। सो फॉर फाइंडिंग दिस व्हाट वी हैव टू डू, RMS वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट, यू सिंपली हैव टू यूज द फॉर्मूला दैट इज फॉर द पार्ट A। यहाँ पे अगर मैं फाइंड आउट कर रही हूँ I का मतलब है IRMS, मैं मेंशन भी कर देती हूँ यहाँ पे। नाउ अगर मैं ओम्स लॉ जानती हूँ तो ओम्स लॉ से डायरेक्टली ये हो सकता है, ओम्स लॉ आप सबको मालूम है, दैट इज V इज बेसिकली इक्वल्स टू I इंटू R। ओके, दिस इज द ओम्स लॉ। तो आप I के टर्म्स में जब बनाओगे तो R को इधर ले जाओगे, मीन्स V बाय R, मीन्स जो वोल्टेज सप्लाई है आपको उसको डिवाइड करना होता है रेजिस्टेंस से, बट यहाँ पे क्योंकि AC सप्लाई है तो हम बात करेंगे आपके कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, जिसको हम डिनोट करते हैं एज योर XC। XC जो होता है वो आपका कैपेसिटेंस रिएक्टेंस होता है। सो काम सेम है, रेजिस्टेंस की तरह ही काम होता है इस पैरामीटर का, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है, बट यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा क्योंकि हम ऑल्टरनेटिंग करंट्स की बात कर रहे हैं। तो XC इज बेसिकली डज द सेम वर्क एज द रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे इट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू जो होती है, फॉर्मूला जो होता है, दैट इज 1/ωc। सो इसको आपको यहाँ पुट करना है, मीन्स दिस वैल्यू यू नीड टू पुट इट हियर, XC की वैल्यू। सो ऑल आई कैन सी IRMS, आपका फॉर्मूला फाइनली जब आप पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा V इंटू ωc, राइट, वेरी सिंपल। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, V की वैल्यू क्या दी गई है, 230 वोल्ट्स, 230, then you can see the omega here, that is 300 radian per second into capacitance। कैपेसिटेंस को भी कन्वर्ट कर लिया है, यहाँ मैं डायरेक्ट पावर्स में लिख सकती हूँ, दैट इज यहाँ पे 2 होगा पावर, यहाँ पे आपका -12, so this is going to be your -10, 10 to the power of -10, this is what I'm talking about, okay, 10 to the power -10 farad। so यहाँ पे जब आप IRMS निकालोगे, वेरी सिंपल, आप सॉल्व कर सकते हो, you will be getting it as 6.9 इंटू 10 to the power of -6 एम्पियर। अब -6 है तो माइक्रो में कन्वर्ट हो सकता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 6.9 माइक्रो एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर RMS वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन एंड आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, क्या कंडक्शन करंट इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट करंट के? यस, सो द आंसर इज गोइंग टू बी यस। सो बिना कुछ सोचे समझे ऑलवेज राइट हियर एज योर एस इन दिस केस। सो यहां पे आंसर यस है, क्योंकि कंडक्शन करंट और जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है, मैंने ऑलरेडी बताया है, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। सो यस, इट इज गोइंग टू बी इक्वल। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द लास्ट पार्ट हियर, सी पार्ट दैट आई कैन सी, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी। हमें यहाँ पे B की एम्पलीट्यूड निकालनी है एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एयर। यहाँ पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, तो बेसिकली एम्पलीट्यूड या वैल्यू की बात कर रहे हैं। एट अ पॉइंट कितने डिस्टेंस पे?
3 सेंटीमीटर, राइट। सो ये जो हो जाएगा आपका बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी योर द डिस्टेंस हियर। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। लेट अस डू द पार्ट सी हियर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड का जो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, लेट मी टेल यू, you are going to get it as nu naught r divided by 2 pi r square। ओके, यहाँ जो कैपिटल R है वो बेसिकली जो है आपका रेडियस है कैपेसिटर, आई मीन सर्कुलर प्लेट्स का, एंड R जो है वो डिस्टेंस है जो आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दे दिया गया है एज 3, आई थिंक इट इज गिवन टू बी 3 सेंटीमीटर। इतनी दूरी पे निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी योर I नॉट बेसिकली, क्योंकि हमें यहाँ पे बी नॉट निकालना है। एम्पलीट्यूड की बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें करंट का एम्पलीट्यूड लेना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं ये बता दूं, जो आप देख सकते हैं न्यू नॉट जो कि आपका होता है फ्री स्पेस परमेबिलिटी, इसका फॉर्मूला आई मीन जब वैल्यू होगी दैट विल बी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, इट विल बी योर न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, देन यहाँ पे क्योंकि मैंने आई नॉट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए करंट का एम्पलीट्यूड ही लेना पड़ेगा। आई नॉट होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, एंड इसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू IRMS। IRMS हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। R जो है दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट फ्रॉम द एक्सिस, मीन्स प्लेट एंड जो एक्सिस है इन प्लेट्स के बीच का, उनके बीच की दूरी, ये है गिवन टू बी 3 सेंटीमीटर, जिसको हम लेके चलेंगे मीटर में एज 0.03 मीटर। ओके, सो यू सिंपली नीड टू फाइंड आउट हियर, मीन्स ये जो सर्कुलर प्लेट्स हैं, अगर आप एक प्लेट लेते हो, ओके, ये जो एक्सिस होगा बिटवीन द प्लेट्स, it is distance between the plates from the axis. So 3 centimeter, suppose this is the capacitor connected to an AC supply. Okay, so यहाँ पे आपको B बाहर की तरफ जो है सिंपली यू नीड टू फाइंड आउट कि करंट की वजह से कितना आ रहा है। ओके, लेट अस जस्ट सॉल्व दिस हियर। अब वैल्यूज पुट करते हैं जो कि ऑलरेडी हमने पता है या कुछ हमने निकाल लिया है। So B naught is going to be 4 pi into 10 to the -7, ये न्यू नॉट की वैल्यू हो चुकी है। अब R की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं एज 0.03 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे छूट गया है आपका I नॉट विच इज योर √2 इंटू IRMS। अब यहाँ पे IRMS मैंने ऑलरेडी निकाल दिया था एज 6.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, यही आया था 6.9 माइक्रो एम्पियर, एंड हियर आई हैव 2 इंटू, आप इसको ले सकते हैं 3.14 पाई इंटू R स्क्वायर। रेडियस जो था वहाँ पे दैट इज 0.06, राइट, क्योंकि डिस्टेंस आपको ऑब्वियसली आई मीन रेडियस जो दिया गया था इट वॉज गिवन टू बी एज 6 सेंटीमीटर। नाउ व्हेन यू विल सॉल्व दिस वैल्यू, जो आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, यू आर गोइंग टू गेट इट एज 1.63 into 10 to the power of -11 Tesla. Obviously Tesla is the unit for your SI unit for your magnetic field. So magnetic field जब आप उस पॉइंट पे निकालोगे जो है एक्सिस ऑफ द प्लेट से एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.03 मीटर या 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो वहां पे आपको B की वैल्यू जो है कुछ इस तरह से मिलेगी। So this is the value of the magnetic field at that point. I hope this is very much clear to you. Now let us move ahead to the next question now that you can see, which is your question number 3. What physical quantity, कौन सी physical quantity सेम है एक्स-रेज के लिए जिसकी वेवलेंथ है 10 to the power of -10 मीटर, रेड लाइट के लिए जो कि है आपका जिसकी वेवलेंथ है 6800 एंगस्ट्रॉम, या रेडियो वेव्स के लिए जिसका वेवलेंथ दिया गया है 500 मीटर। तो जस्ट आप सोचने की कोशिश करिए, ये जो हमें दिए गए हैं, राइट, ये जो हमें यहाँ पे रेड लाइट दिया गया है, रेडियो वेव दिए गए हैं, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें बेसिकली दिए गए हैं। यहाँ पे एक्सरे की बात करें, रेडियो वेव्स की बात करें, लाइट की बात करें, तो क्या ऐसी चीज है जो सेम होगी इन तीनों के लिए? तो तीनों के लिए जो चीज सेम होगी वो होने वाली है स्पीड ऑफ द लाइट, मींस इन तीनों की स्पीड,
ओके, एंड दैट ट्यूब इन वैक्यूम मटेरियल पे अगर एंटर कर जाता है, मटेरियल में चला जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है आपका सिंपली आपका स्पीड ही चेंज हो जाएगा लाइट का. सो स्पीड ऑफ द लाइट, दिस इज वैक्यूम रिटन, दिस इज बेसिकली वैक्यूम. तो स्पीड जो होगी लाइट की, जो कि वैक्यूम में होती है, और इसकी वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है. यही वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि सेम रहने वाली है हर वेवलेंथ के लिए, चाहे वो एक्सरे हो जिसका वेवलेंथ इतना है, रेड लाइट हो जिसका वेवलेंथ इतना दिया गया है, या रेडियो वेव हो जिसका 500 मीटर वेवलेंथ है. क्योंकि वैक्यूम के केस में इट इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ इन द वैक्यूम. तो वैक्यूम के केस में ही एप्लीकेबल होगा, एंड द फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली द स्पीड ऑफ द लाइट विच इज डिनोटेड बाय c. ओके, so I hope this part is very much clear. Let us see the next part. Second part is there is a plane electromagnetic wave जो कि ट्रैवल कर रहा है वैक्यूम में. वैक्यूम मीन्स नो मीडियम, एंड वो z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. ओके, k कैप डायरेक्शन में कह सकते हैं. z डायरेक्शन मतलब k कैप, यूनिट वेक्टर जो होता है अलोंग z डायरेक्शन इज योर k कैप, या हम कह सकते हैं डायरेक्टली z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. सो व्हाट कैन यू से, आप क्या कहेंगे अबाउट दी directions of its electric and magnetic field vectors. means इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे इस क्वेश्चन में. अगर फ्रीक्वेंसी जो है इस वेव की दी गई है एज 30 मेगाहर्ट्ज, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज गिवन टू बी हाउ मच, 30 मेगाहर्ट्ज. सो मेगाहर्ट्ज में आपका 10⁶ आ जाएगा, दैट इज 30 × 10⁶ हर्ट्ज हो जाएगा, या पर सेकेंड भी आप लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली बताना है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे, क्या होगी इनकी डायरेक्शन. अगर हमारे पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया गया है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि ट्रैवल कर रहा है z डायरेक्शन में. तो यहाँ पे जो चीज आपको सोचनी है वो ये कि अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रहा है विद इन विच डायरेक्शन, z डायरेक्शन, तो आपका जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पहले तो होने वाला है XY प्लेन में. ओके, सो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. सपोज आई ट्राई टू ड्रॉ हियर. Suppose this is your x-axis, this is your y-axis and this is your z-axis. अब इस z-axis के along, इसके along जो है आपका जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट इज ट्रैवलिंग, बेसिकली वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. हमें ये चीज तो मालूम है कि जब कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में बात करते हैं, वेव के बारे में बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है associated to this electromagnetic wave, and जो आपका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होता है, चाहे मैं k कैप लूं या k वेक्टर लूं, लेट मी टेक इट एज k कैप, ये तीनों जो होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्योंकि आपको दिया गया है वेव जो है z डायरेक्शन में है या k कैप डायरेक्शन में है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स उस प्लेन में होंगे जिस प्लेन के परपेंडिकुलर ये k वेक्टर या z एक्सिस होगा. एंड वो कौन सा प्लेन होने वाला है, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी योर XY प्लेन. सो ये वो प्लेन है. ओके, सो दिस इज द प्लेन. बेसिकली इस प्लेन में आपका जो है वेव लाई करेगा, एंड ऑब्वियसली E एंड B सेम प्लेन में लाई करेंगे और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर. So electric field and the magnetic field you will be finding in this plane. इस प्लेन में आपको मिलेगा XY प्लेन में, क्योंकि इसके Z एक्सिस जो है इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है और ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. नाउ लेट अस सी, यहाँ पे निकालना है कि अगर फ्रीक्वेंसी इतनी दी गई है तो आपको वेवलेंथ निकालना है. सो लेट अस जस्ट ट्राई टू अप्लाई द फॉर्मूला. वेरी सिंपल फॉर्मूला इट इज. सो आई जस्ट सिंपली इरेज एवरीथिंग हियर फर्स्ट. अब आपको सोचना है, पहले तो निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालना है. नाउ वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू c बाय न्यू. c क्या है आपका, स्पीड ऑफ द लाइट या स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि क्या होता है 3
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? फ्रीक्वेंसी दी गई थी आपको 30 मेगा हर्ट्ज, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया था हर्ट्ज में, दैट इज 30 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। लेट मी डिवाइड दिस, 30 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। बहुत सिंपल है आप कैलकुलेशन, आप इसको सिंपली जो है आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है एज 10 मीटर। सो 10 मीटर इज बेसिकली द वेवलेंथ ऑफ this electromagnetic wave which is traveling along z direction. So that was the second part of this, and I hope this question is very much clear to you. तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद द पीपल अराउंड यू, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आप मेरा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं, यू कैन लाइक माई फेसबुक पेज, ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग द वीडियोस। सो आप सबसे मैं मिलूंगी अब एक नए टर्न में विद सम न्यू क्वेश्चंस ऑन वेरियस टॉपिक्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।